दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एनाटॉमी और इसके ब्रांचेस के हवाले से सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी की डिफिनीशन से कि एनाटॉमी किसे कहते हैं। एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स स्पेशली द ह्यूमन बॉडी, यानी जानदार अशिया और ख़ास तौर पर इंसानी जिस्म की जो साख्त है इसके मुताले को हम एनाटॉमी कहते हैं। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर मेड एंड हाउ दे आर अरेंज्ड। ये जो एनाटॉमी है ये हमें इस समझने में मदद देती है कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से कैसे बनाए गए हैं और उनको किस तरह तरतीब दिया गया है। अब हम आते हैं इसके मेन ब्रांचेस के हवाले से सीखते हैं कि इसके मेन ब्रांचेस कौन कौन से हैं। तो नंबर फर्स्ट है ग्रॉस एनाटॉमी, the study of body parts that can be seen without using a microscope like bones, muscles and organs। यानी जिस्म के उन हिस्सों का मुतालिया जो बग़ैर माइक्रोस्कोप के देखे जा सकते हैं, मसलन हड्डियाँ, पट्टे और आज़ा। यानी हड्डियाँ जो हैं या पट्टे हैं या आज़ा हैं, इसको हम बग़ैर माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं, लिहाजा इस किस्म के ब्रांच को हम ग्रॉस एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, यानी द स्टडी ऑफ टाइनी बॉडी पार्ट्स दैट कैन ओनली बी सीन विद माइक्रोस्कोप लाइक सेल्स एंड टिश्यूज इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ठीक है। यानी जिस्म के उन छोटे हिस्सों का मुतालिया हम इसमें करते हैं जो सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखे जा सकते हैं, मसलन खुलियात हो गए, बाफ्तें हो गई। ठीक है। तो इसको हम कहेंगे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। नंबर थर्ड है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। तो ये किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी ग्रोज एंड चेंजेस फ्राम अ बेबी टू एन एडल्ट। यानी इस बात का मुतालिया हम इसमें करते हैं कि जिस्म बच्चे से बालिग होने तक कैसे बढ़ता है और तब्दील होता है। तो इसका मुतालिया हम करेंगे डेवलपमेंटल एनाटॉमी में। नेक्स्ट है कंपैरेटिव एनाटॉमी, यानी द स्टडी ऑफ द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन द बॉडीज़ ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। ठीक है। यानी इसमें हम मुख्तलिफ जानवरों के जिस्मों के दरमियान मुशाबहतों और उनके दरमियान जो फ़र्क होती है उसका मुतालिया करते हैं। नेक्स्ट है सरफेस एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ द शेप्स एंड फीचर्स ऑफ द बॉडीज़ सरफेस which are important for understanding what lies underneath the skin। यानी जिस्म की सतह की शक्लों और खसूसियात का मुतालिया हम सरफेस एनाटॉमी में करते हैं, और ये जो स्टडी है ये जिल्द के नीचे मौजूद चीज़ों को समझने के लिए नहायत अहम है। नेक्स्ट जो अहम ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी। दिस इज़ द स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल पार्ट्स ऑफ बॉडी लाइक सेल्स एंड टिश्यूज़ विच कैन ओनली बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। यानी हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? जिस्म के बहुत छोटे हिस्सों का मुतालिया जिस ब्रांच में हम करते हैं, जैसे कि खुलियात और बाफ्तें हो गई जो सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखी जा सकती है, इसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी किसे कहते हैं? दिस इज़ द स्टडी ऑफ हाउ अ बेबी डेवलप्स इनसाइड द मदर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेल टू द टाइम द बेबी इज़ बॉर्न। यानी एम्ब्रियोलॉजी इसमें हम ये मुतालिया करते हैं कि बच्चा जो है वो माँ के अंदर कैसे बढ़ता है, पहली खुलिये से लेकर बच्चे की पैदाइश तक का जो अमल है उसको हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो अहम ब्रांच है वो है ज़ूटोमी। ये किसे कहते हैं? दिस इज़ द स्टडी ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स। इट इज़ लाइक एनाटॉमी बट फोकस्ड ऑन एनिमल्स इंस्टेड ऑफ ह्यूमंस। यानी जानवरों के जिस्मानी ढांचे का मुतालिया हम ज़ूटोमी में करते हैं। एनाटॉमी जो है इसमें हम इंसानों की बजाय जो है जानवरों पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फाइटोलॉजी। फाइटोलॉजी किसे कहते हैं? इट इज़ आल्सो नोन एज बॉटनी। दिस इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, ग्रोथ एंड हाउ दे वर्क। यानी फाइटोलॉजी को हम बॉटनी भी कहते हैं। इसमें हम पौधों का मुतालिया करते हैं जिसमें उनकी साख्त, किस तरीके से वो बढ़ते हैं और उनके काम करने के जो तरीके होते हैं वो इसमें शामिल हैं। और लास्ट जो है वो हमारे पास है ह्यूमन एनाटॉमी। दिस इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी लुकिंग एट हाउ ऑल द पार्ट्स आर अरेंज्ड एंड कनेक्टेड। यानी ह्यूमन एनाटॉमी जो है ये इंसानी जिस्म की साख्त का मुतालिया है जिसमें तमाम हिस्से किस तरतीब से दिए गए हैं और कैसे जुड़े हुए हैं, हम इसमें इसका मुतालिया करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।